गाइस 50 बिलियन डॉलर ज़्यादा है या 160 बिलियन डॉलर ज़्यादा? चलो ऐसे छोड़ो, इस क्वेश्चन का जवाब दो कि विच वैल्यूएबल कंपनी इज़ नो बॉडी बिल्डिंग। मतलब ऐसा कौन सा वैल्यूएबल बिजनेस है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा। ये क्वेश्चन जितना मुश्किल ये सुनने में लग रहा है ना, दिखने में लग रहा है, ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई कंपनी लॉट ऑफ वैल्यू क्रिएट कर सकती है बिना खुद ज़्यादा वैल्यूएबल हुए। मतलब वैल्यू क्रिएट करना ही इनफ नहीं होता, उस वैल्यू को कैप्चर भी करना होता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2012 में होल यूएस एयरलाइन ने 160 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट किया। वहीं गूगल ने उसी साल 2012 में 50 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट किया। लेकिन इस 50 बिलियन डॉलर रिवेन्यू का 21% गूगल ने प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि 100 टाइम्स ज़्यादा है पूरी यूएस की एयरलाइन इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन से। कमाल है ना। जलवा है हमारा। गूगल बहुत सारा पैसा कोटता है, जिसके कारण आज इसकी वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा है पूरी यूएस एयरलाइन इंडस्ट्री से। अब इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे, तो इसे जानेंगे अब। बट अब से भी पहले अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ही ऐसी नॉलेज एक्सपैंड करने वाली वीडियोस के लिए। एयरलाइंस एक दूसरे के साथ compete करते हैं, लेकिन गूगल स्टैंड करता है अकेला। सिंपली गूगल मोनोपोली है और एयरलाइन इंडस्ट्री कंपटीशन में घुस चुके हैं। वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ। इन दोनों पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लेसन क्लियर है, अगर आप लास्टिंग वैल्यू को क्रिएट एंड कैप्चर करना चाहते हैं तो एक अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी बिजनेस मत बनाओ। ऐसा बिजनेस बनाओ जो आपको और कंपनी से डिफरेंशिएट करे, मतलब अलग करे। ऐसे टेक्नोलॉजी सर्च करो, मैंने इस लिंक दिए हुई वीडियो में सारा कुछ बता रखा है इसके बारे में। गाइस, मोनोपोली कैपिटलिज्म में बिलीव करती है। कैपिटलिज्म डिपेंड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। वहीं दूसरी साइड परफेक्ट कंपटीशन में सबके प्रॉफिट्स compete करते हैं एक दूसरे से। अब कितना वर्ल्ड मोनोपोलिस्टिक है एंड कितना कम्पिटिटिव, ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि बाहर से देखने के लिए दोनों सिचुएशन सेम नज़र आती है, इसलिए इनमें छोटे डिफरेंसेस को समझना इजी है। लेकिन गाइस, रियलिटी इससे बहुत अलग है। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गाइस, मोनोपोली एंड कम्पिटिटिव ये दोनों ही सच को छिपाते हैं, जिसके कारण इन दोनों के प्रॉफिट्स में इतना बड़ा गैप आया। एक मोनोपोली झूठ बोलती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपनी मोनोपोली के बारे में तो चांसेस हैं कि वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट कर लेंगे। इसलिए वो अपने प्रॉफिट्स को अनमोलेस्टेड रखना चाहते हैं। वे अपनी मोनोपोली के टैग को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कंपनी ज़्यादातर अपने उन कंपटीटर्स के पावर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब नॉन एग्जिस्टेंट कंपटीटर्स के बारे में ये बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है। गूगल का एग्जांपल से समझते हैं। ये सर्च मार्केट का 68% हिस्सा ओन करती है। मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, कि कैसे कितना कौन क्या ओन करता है एंड किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अब चलते हैं आगे। यूएस सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग मार्केट 17 बिलियन डॉलर की है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट 37 बिलियन डॉलर की है एंड यूएस की एंटायर एडवर्टाइजिंग मार्केट 150 बिलियन डॉलर की है। और लास्ट में ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट 495 बिलियन डॉलर की है। तो अगर गूगल यूएस सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग मार्केट में मोनोपोली है भी, फिर भी ये सिर्फ 3.4% हिस्सा ही ओन करता है एक ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट का। इस एंगल से गूगल एक छोटा सा प्लेयर लगता है इस बड़े से कंपटीशन का। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि किस तरह एक मोनोपोली अपने आप को मोनोपोली होने से छुपाती है बड़े कंपटीशन में इंक्लूड कर जो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर गूगल को हम एक मल्टीफेसेटेड टेक कंपनी माने तो मतलब गाइस, गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड्रॉयड फ़ोन से लेकर रोबोटिक कार्स भी बनाता है एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ। गूगल के 95% रिवेन्यू सर्च इंजन मार्केट से आते हैं और इसके अलावा सिर्फ 2.35 बिलियन डॉलर रिवेन्यू जनरेट करता है ये कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट से। मतलब जो कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट हैं
इसका छोटा सा फ्रिक्शन है इसके पूरे रिवेन्यू का। फिर भी अगर ये खुद को कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री में इंक्लूड करे तो गूगल $964 बिलियन की कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री का सिर्फ 0.24% हिस्सा ओन करता है। गूगल ऐसे झूठ बोलकर अकेला पूरी सर्च इंजन मार्केट में मोनोपोली भी बना रहता है एंड अनवांटेड अटेंशन से अलग भी रहता है, उनसे बचा भी रहता है। वहीं दूसरी साइड कम्पिटिटिव स्टेट्स वाली कंपनीज मोनोपोली का बिल्कुल उल्टा करती हैं। ये बोलते हैं कि वी आर इन अ लीग ऑफ आवर ओन, मतलब हम खुद की रेस में हैं, ट्रैक भी हमारा है और रेस भी हम अकेले ही दौड़ रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स कंपटीशन पर पर्दा डालने वाली अपनी थिंकिंग से बायस्ड होते हैं और किसी मार्केट के कंपटीशन को इग्नोर करना सबसे बड़ी इनकी गलती होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप इंडिया के गुजरात में पंजाबी फूड का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं एंड आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और कोई भी ऐसा कर नहीं रहा एंड आप सोच रहे हैं कि इस मार्केट को आप इन फ्यूचर ओन करेंगे, बट ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्या हो अगर गुजरात में एक्चुअल मार्केट गुजराती फूड की हो एंड वहाँ पर कोई पंजाबी फूड खाने वाले हो ही ना, क्या पता वो एग्जिस्ट ना ही करते हो। अगर आप रियलिटी को इग्नोर करते हैं तो कंपटीशन को इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके नान औरों से सुपीरियर हैं, क्योंकि ये आपके ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी की रेसिपी है, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगा एंड कंपटीशन में फंस जाएगा। एंड मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि कम्पिटिटिव मार्केट्स में कोई भी कंपनी लॉन्ग रन में अच्छे प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती एंड यही तो फंडा है जिसके कारण गूगल के $50 बिलियन 100 टाइम्स ज़्यादा है पूरी यूएस एयरलाइन इंडस्ट्री के $160 बिलियन से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना एंड हैशटैग सजेशन लिखकर उसके आगे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मेरी वीडियो में पहले से कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ या और कुछ। जिसकी सजेशन सबसे अच्छी होगी उसकी कमेंट पिन कर दी जाएगी एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ ही धन है।